हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। जनवरी 2025 के री रजिस्ट्रेशन किन बच्चों को करने हैं, आज डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है इग्नू के अंदर। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अगर आप अपने प्रोग्राम के किसी नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना, इग्नू के अंदर इसको री रजिस्ट्रेशन के नाम से कहा जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अब देखो, इसमें आपको इतना समझना है, जो भी जनवरी 2025 में री रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे एलिजिबल हैं, वो पहले ये देखेंगे कि उनका एडमिशन कब का था। यहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं जिनका नया एडमिशन या किसी यूजी प्रोग्राम का सेकेंड ईयर का एडमिशन जनवरी 2024 का है, तो ऐसी कंडीशन में जनवरी 2025 सेशन में उनको नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। और मान लीजिए अगर आपका एडमिशन जुलाई 2024 के किसी ऐसे प्रोग्राम का है जिनमें सेमेस्टर वाइज रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, MBA हो गया, तो ऑब्वियसली अगले सेमेस्टर के लिए जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपको जनवरी 2025 में करना होगा। इसके अलावा अगर आप जुलाई 2024 री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल थे पहले, लेकिन आप नहीं कर पाए थे, मिस हो गया था आपसे किसी रीज़न से, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जनवरी 2025 में आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में किसी ऐसे प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन लिया है जो एनुअल बेस प्रोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एनुअल बेस उसका रजिस्ट्रेशन है अगर, तो उसके जो री रजिस्ट्रेशन है वो अभी नहीं होंगे। इसमें MCOM कोर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। MCOM के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन साल में एक बार ही होते हैं। एक साल के बाद ही आप अगले साल में एडमिशन लोगे। समझ में आ गई बात? ये सारी कंडीशन है। तो जो भी ऐसा बच्चा है जिनका जनवरी 2024 का एडमिशन है इग्नू का, तो फर्क नहीं पड़ता है UG PG कौन से प्रोग्राम का है, तो उसे तो जनवरी 2025 में नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। दैट्स इट। अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम का एडमिशन है, तो यार सर्टिफिकेट प्रोग्राम में किस ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन करोगे? वो तो वैसे ही 6 महीने का प्रोग्राम है। सिमिलरली जो ऐसे प्रोग्राम है जो 1 ईयर के हैं, BLISC हो गया या डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, इसमें आप कैसे री रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, चाहे आपका एडमिशन किसी भी सेशन का हो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हमेशा से UG या PG प्रोग्राम में देखा जाता है कि ये री रजिस्ट्रेशन आपको करना है या नहीं करना। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि आपके मन का डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड लास्टली एक बात और सुनते जाइए, इग्नू के अंदर जब आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जिसे कहें ले रहे होते हो, तो ये नहीं देखा जाता कि आपका प्रीवियस सेशन या प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर का कोई एग्ज़ाम रह गया है या आप फेल हो गए हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस सब्जेक्ट को भी इस ईयर में ऐड नहीं करना, वो एग्ज़ाम फॉर्म में ऐड करना होता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और इग्नू के अंदर चूंकि कोई भी ईयर बैक पॉलिसी नहीं है, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ें मत रखिएगा कि सर अभी तो एग्ज़ाम ही शुरू हुए हैं हमारे, अभी तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया, तो हम कैसे सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन ले लें। तो इग्नू के अंदर कोई ईयर बैक पॉलिसी नहीं है। आपके फर्स्ट ईयर के अगर कोई सब्जेक्ट आप नहीं दे पाए, इवन सारे ही सब्जेक्ट आप नहीं दे पाए या फेल हो गए, तो वो नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उससे आपका री रजिस्ट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है जी। ठीक है, तो यही एक इशू है, यही एक डाउट है जो क्लियर करने इस वीडियो में मैं आया था कि आखिर जनवरी 2025 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है वो किन बच्चों को करना है। अगर आपके मन का डाउट निकल गया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।